झारखंड में लॉकडाउन को लेकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस भाकपा मार्क्सिस्ट भाकपा माले माकपा ने सर्वदलीय बैठक में विरोध किया और कहा कि इससे आर्थिक स्थिति खराब होगी और गरीबों पर असर होगा। इससे सीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में लॉकडाउन पर एक राय नहीं बन पाई। सत्ता के भागीदार कांग्रेस ने ही लॉकडाउन का विरोध किया, पर राजद ने कहा कि सीएम ठीक काम कर रहे हैं। सबने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने और दवाइयों की कमी नहीं होने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई वर्चुअल बैठक में झामुमो और भाजपा की तरफ से ही लॉकडाउन लगाने की बातें कही गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, सोशल लॉकडाउन लगे, आर्थिक लॉकडाउन की जगह सोशल लॉकडाउन से भीड़ को नियंत्रित किया जाए। कोरोना जांच की रिपोर्ट समय पर मिले, पिछली बार की तरह क्वारंटीन सेंटर बने, गरीबों को रोजगार मिले। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 15 दिन का कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। टाटा और जिंदल ग्रुप से बात कर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि सांसद, विधायक, मुखिया, पंचायत सेवक, पार्टी कार्यकर्ता मिलकर काम करें। निजी और सरकारी अस्पतालों की निगरानी हो, दवाई की कमी न हो। एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह ने कहा कि 3 दिन का लॉकडाउन लगे, ग्रामीण इलाकों में भी केंद्र खुले, शहरों में संसाधन बढ़े। झामुमो के सुप्रीयो ने कहा कि सरकार सख्ती से लॉकडाउन लगाए। भाकपा माले के जनार्दन प्रसाद ने कहा, आम लोगों को जागरूक करते हुए अस्पतालों की व्यवस्था दूर की जाए, लॉकडाउन समाधान नहीं लगेगा। लॉकडाउन नहीं लगेगा, रिस्ट्रिक्शन लगेगा, तो किस तरह का रिस्ट्रिक्शन आप पसंद करेंगे? आपका व्यापार चलता रहे, अब किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगेगा? कुछ कुछ तो उनका कहना है कि सेक्टर वाइज कर दीजिए, जैसे कि 3 दिन आप खोले क्लोथ सेक्टर को, कपड़ा सेक्टर को बंद कर दीजिए 3 दिन के लिए, 3 दिन के खोल दीजिए हार्डवेयर को। इसके बाद और इसी तरह से सेक्टर वाइज करके खोलिएगा तो हमको कोई एतराज नहीं होगा। हमारा व्यापार भी चलता रहेगा और हम सेग्रीगेशन में भी रहेंगे और चेन को तोड़ने में भी कामयाबी सरकार को, समाज को, देश को मिलेगी। तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। और अभी है क्या कि बाहर से लोग आना शुरू हो गए। अभी गांव देहात से बात होती है लोग, तो महाराष्ट्र वगैरह से खास करके, गुजरात से खास करके जो चले भी गए थे हमारे प्रवासी मजदूर भाई, वो भय की वजह से, क्योंकि वहां ज्यादा फैल रहा है, भय की वजह से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं तो गांव चले जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। अगर संक्रमित होकर आ रहे हैं तो फिर ये संक्रमण की जो है वो गांव में भी फैलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको स्क्रीनिंग करें। और सबसे पहला काम हमारे दृष्टिकोण से, हमारी पार्टी की ओर से, हेल्पलाइन कम से कम जिला स्तर पर, हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। क्योंकि जो पेशेंट निकलता है घर से तो वो ओह की स्थिति में रहता है कि कहाँ जाए, कहाँ पहुंचे, कहाँ बेड मिले, कहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए हेल्पलाइन के माध्यम से हम सब लोग इस बीमारी, जो लोग बीमार हैं उनको सहयोग कर सकते हैं, उनके परिवार को सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ही ज्यादा है, यहाँ से दूसरे राज्य भी जाते हैं। कमी है तो सिर्फ टाटा उसके सिलेंडर्स की कमी है, उसके लगाने वालों की कमी है। तो मेरा अनुरोध होगा कि टाटा और जिंदल ऐसे हमारे यहाँ पर इस राज्य में बड़े उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाए हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप सिलेंडर का निर्माण करें। और इस भूमिका में हमको लगता है कि राज्य की सरकार थोड़ा सा टाटा स्टील और जिंदल से बात कर रही है तो सिलेंडर लगाने का काम करेगी। उसी प्रकार जो आपने प्रिस्क्राइब किया दवाओं का, बहुत अच्छा, WHO, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ने जो प्रिस्क्राइब किया है दवाओं का, वो दवाएं रांची के बाजार में उपलब्ध नहीं है और जिसके कारण कालाबाजारी भी हो रही है उन दवाओं का। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके द्वारा, इस सरकार के द्वारा, WHO, भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो दवाएं का प्रिस्क्राइब किया, वो कालाबाजारी ना हो, आम लोगों के उपलब्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार से बेड की संख्या के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बेड की संख्या आपने बढ़ाया है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थितियों के लिए वो उपयुक्त नहीं है। हम और कैसे बेड बढ़ाएं? केवल बेड ही नहीं बढ़ाए, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बेड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बढ़ाने का काम करें। कई मुख्य जिले हैं, जैसे खासकर जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, चाईबासा, ये हजारीबाग, रामगढ़, ये सब जिला प्रमुख रूप से ज्यादा संक्रमित और प्रभावित है।
और हर जगह का मरीज रांची सेंटर करना चाहता है। जो भी घबराहट इतनी है, भाई इतना है कि वो रांची आना चाहते हैं हर लोग। तो रांची के ऊपर एक अपने संक्रमण का और एक दूसरे जिले के संक्रमण का भी लोड यहाँ पर है। जो इसकी बेसिक तैयारी होनी चाहिए, खासकर ब्लॉक लेवल पे, कि भाई ये केस जब चिन्हित हो रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग आकर इतना बड़ा जांच अगर हम उन पर नहीं करेंगे, जो संख्या अभी है, जैसे जो बताया गया 35,000 के करीब अभी जांच हो रहा है, तो 35,000 के करीब जांच हो रहा है। याद होगा कि आप ही के नेतृत्व में यह जांच 1 लाख तक का भी होता था। एक दिन में इसी हमारे राज्य में 1 लाख तक का हुआ है। हमें उसकी तादाद बढ़ानी होगी, क्योंकि जो अभी बता रहे थे आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, जो बैकलॉग चल रहा है 16 अप्रैल का बैकलॉग है 33,825। ये सैंपल लिया गया है, लेकिन इसका रिपोर्ट 5 दिन 7 दिन पर रिपोर्ट नहीं आ रहा है। सवाल है, जो लोग चिन्हित हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो गांव के हो, कस्बे के हो, अंचल के, कहीं के भी, जो लोग चिन्हित हुए या जिन्होंने अपना सैंपल दे दिया है, उनका रिपोर्ट में आने में अगर 7 दिन का विलंब होगा, तो ये 33,000 में से अगर भगवान न करे 5,000, 7,000, 10,000 लोग अगर संक्रमित निकल जाते हैं, तो इनके पास 5 दिन के पूरा समय रह जाता है, क्योंकि उस समय ये फ्री रहते हैं, इन पर कोई बंदिश नहीं रहती, ना ये खुद पर बंदिश लगा पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं। तो संक्रमण का सबसे बड़ा चेन वहां एक प्रारंभ हो जाता है कि जब तक मैं चूंकि संक्रमित हूं और मुझे इसका एक आग्रह होगा, जो हम जिला की स्थिति देखते हुए, सभी जिला की स्थिति खासकर अभी के समय में एक ही समान है और बहुत भयंकर रूप कोरोना अभी तो शुरुआत है। आगे आने वाले समय में अगर हम लोग इस पर पूरी कड़ाई के साथ नहीं लागू करते हैं, तो इसमें स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। हम आपसे एक आग्रह जरूर करेंगे कि जिला हॉस्पिटल को, जो भी जिला अस्पताल है आपका डिस्ट्रिक्ट में, उसको जो है सभी सामानों से लैस किया जाए। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन हुआ, फेविफ्लू जो दवा हुआ, इस सब की घोर कमी है। अभी जैसे कि बहुत जगह देख रहे हैं जिला में कि इंजेक्शन रेमडेसिविर है ही नहीं, जो दवा होता है फेविफ्लू भी नहीं है, और ऑक्सीजन की भारी कमी है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए अभी का समय जो है, खासकर हम दीपक बाबू से भी आग्रह करेंगे कि वे सेंट्रल के माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करें कि केवल 45 से ऊपर ही वर्ष के लोगों को इंजेक्शन लगाने से अभी की स्थिति में काम नहीं हो सकता है। उसके नीचे भी बहुत लोग जो है पीड़ित हैं। कोरोना के भयंकर चपेट में आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल के भी काफी लोग आ चुके हैं। जो भी दिशा निर्देश थे, जो भी इंस्ट्रक्शन थे, जो भी गाइडलाइंस थे, उन गाइडलाइनों को हमने खुद ही तोड़ा है, और खुद ही तोड़कर आज एक बहुत महासंकट की ओर हम लोग बढ़े, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को, जो भी पैंडेमिक है, उससे खुद को बड़ा मान लिया था। और बड़ा मानने का बहुत सारा कारण भी दिखा था, क्योंकि जब बिहार का इलेक्शन हुआ था, हम लोगों के यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन चल भी रहा है बंगाल में, तो वहां पर जिस प्रकार से सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा, चाहे स्टेट लीडरशिप के द्वारा जो रिफ्लेक्शन आया, लोगों को लगा कि हम अब इस लड़ाई से ऊपर उठ चुके हैं, और कहीं ना कहीं सावधानी से यदि दूर भी हट गए तो अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।